साथियों, उद्योग जगत में इस वक्त सेक्शन 43BH ऑफ इनकम टैक्स इसकी बहुत अधिक चर्चा है। चर्चा इसलिए है कि यदि बैलेंस शीट में 31 मार्च को कोई भी आउटस्टैंडिंग आपकी ऐसी होती है जिसका भुगतान देय हो चुका हो। अब भुगतान देय हो चुका इसका मतलब क्या है कि एज पर एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट क्या कहता है कि यदि किसी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया है तो MSME कि माइक्रो एवं स्मॉल इंडस्ट्री से यदि आपने किसी भी तरह की कोई परचेजिंग की है तो आपको उसका भुगतान एज पर एग्रीमेंट करना होगा, और यदि कोई एग्रीमेंट नहीं है तो उस बिल का भुगतान आपको 15 दिन में करना होगा। यह है माइक्रो एंड स्मॉल स्केल से यदि आप किसी भी तरह की व्यापारिक परचेज करते हैं तो उसके लिए। फिक्स एसेट यदि आपने इन इंडस्ट्रीज से खरीदी है तो उसके लिए ऐसा कोई भी नियम लागू नहीं है। व्यापार जगत परेशान क्यों है? क्योंकि यदि तयशुदा अवधि में उस बिल का भुगतान नहीं किया गया तो वो बिल जो आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च को वो आपकी इनकम में क्लब कर दिया जाएगा। यानी वो परचेज आपकी जो परचेज वाला एक्सपेंस है वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। सीधा सीधा मतलब जिसका ये है कि आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा और आपको उच्च दरों पर इनकम टैक्स का भुगतान करना होगा। इस वजह से व्यापार जगत बहुत अधिक परेशान है। मैं आज एक ऐसी आपको स्कीम बता रहा हूँ, एक ऐसा सूत्र बता रहा हूँ जिसके तहत आपको भुगतान तो समय से प्राप्त होगा मगर आपका समय पर भुगतान करने की बाध्यता नहीं होगी। अब आप कहेंगे ऐसा कैसा संभव है? जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, ज़रूरी नहीं है आप मेरी राय से सहमत हो, और ये वीडियो देखने के बाद आप अपने लॉयर से ज़रूर मिले, आप टैक्स कंसल्टेंट से ज़रूर मिले और इस बारे में स्पष्टीकरण मांगे कि मेरा विचार सही है या नहीं है। यदि सही है तो आप कमेंट करें, नहीं है तो भी आप कमेंट करें और मुझे बताएं कि मैं गलत हूँ, और यदि सही हूँ तो आप मुझे बताएं कि मैं सही हूँ। आपको करना क्या है? जैसा कि आपको मालूम है, प्रिजम्पटिव स्कीम जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए ऑप्ट करते हैं या प्रिजम्पटिव स्कीम के तहत जो अपना आयकर रिटर्न भरते हैं वो इस दायरे में नहीं है। यदि वो किसी भी तरह की परचेजिंग MSME की 2 यूनिट माइक्रो और स्मॉल, मीडियम इसमें नहीं है या ट्रेडर भी इसमें नहीं है, इनसे यदि आप परचेजिंग करते हैं तो इसका भुगतान आपको समय से करना होगा। मगर एक विचित्र बात यह है कि MSME में ऐसा व्यक्ति अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकता है जो प्रिजम्पटिव स्कीम के तहत अपना आयकर विवरण भरता है। और जैसा कि बताया गया है कि प्रिजम्पटिव स्कीम में जो आयकर का रिटर्न भरता है वो यदि MSME से किसी भी तरह की परचेजिंग करता है तो उसके लिए ये जो 15 दिन 45 दिन या तयशुदा अवधि में पेमेंट करने की, जो कि मैक्सिमम 45 दिन से अधिक हो ही नहीं सकती, वो यदि ऐसी कोई परचेजिंग करता है प्रिजम्पटिव स्कीम में रिटर्न भरने वाला तो उस पर इस नियम की बाध्यता नहीं है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति अपने आप को MSME में रजिस्टर्ड कर सकता है। यानी आपको दोहरा लाभ होगा। यदि आप MSME में रजिस्टर्ड है तो जो आपका बायर है उसके पास ये बाध्यता होगी कि वो आपका भुगतान समय पे करे, जैसा कि आपने और उनके बीच में अनुबंध हुआ है। अब ये 1 दिन से लेकर 45 दिन तक अनुबंध हो सकता है। अनुबंध नहीं होने की स्थिति में 15 दिन में भुगतान, और ये अनुबंध है तो अनुबंध वाली अवधि में भुगतान, जो कि किसी भी कीमत पर 45 दिन से अधिक हो ही नहीं सकती। ऐसी स्थिति में जो प्रिजम्पटिव स्कीम में रिटर्न भर रहे हैं उनको दोहरा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उनका भुगतान तो उन्हें समय से प्राप्त हो जाएगा मगर उन पर भुगतान देने की कोई बाध्यता नहीं होगी। और यदि किसी कारण से उनका कोई भुगतान लेट हो जाता है तो इनकम टैक्स में क्लब नहीं किया जाएगा। साथ ही छोटी सी जानकारी देने के लिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।